भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यात प्रकाश तृतीय समुल्लास अगले भाग पर हम पहुंच गए हैं। तो इस अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रत्येक मनुष्य कितनी कितनी आहुतियां देवे, अभी ये जो बता दिया गया था कि 6-6 माशा घी की आहुति दे, मतलब परिमाण न्यून से न्यून हो। और अगर बड़े यज्ञ करने हैं तो थोड़ी उसमें व्यक्ति बढ़ने से स्वतः ही उसमें सामग्री की भी आहुति अधिक बढ़ती है जब बड़ा यज्ञ करते हैं। लेकिन कम से कम जो मात्रा बताई है वो 6-6 ग्राम की हो, 6-6 माशे की हो। अब आज जो बताया जा रहा है सुश्रुत के सूत्र स्थान को लिया है यहाँ पर दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 5वें श्लोक को। तो इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 4 हमारे वर्ण होते हैं। ये चारों वर्ण किस किस को पढ़ा सकते हैं और कितने कितने वर्ष का ब्रह्मचर्य काल हो, इस तरह की बातें अभी हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। सुश्रुत ने क्या सूत्र स्थान में लिखा है दूसरे अध्याय में। ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानाम् उपनयनं कर्तुम् अर्हति राजन्योदयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जम् अनुपनीत मध्यापये द्वितीयके। तो इसमें कहा गया है ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनको पढ़ावे, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ावे तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करके पढ़ा सकता है। यहाँ बता दिया गया है कि कौन किसका यज्ञोपवीत करके पठन पाठन करवा सकता है। तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण को भी पढ़ा सकता है यज्ञोपवीत का संस्कार करा के, क्षत्रिय का भी यज्ञोपवीत संस्कार करा के पढ़ा सकता है, वैश्य का भी यज्ञोपवीत संस्कार करा के पढ़ा सकता है। लेकिन जो क्षत्रिय वर्ण का है, वर्ण से यहाँ पर अर्थ होता है योग्यता से, कैसी उस व्यक्ति के भीतर योग्यता है। तो कहा क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ा सकता है। फिर कहा वैश्य किसको पढ़ा सकता है, तो बोले वैश्य एक वर्ण अपने आप के वैश्य योग्यता वाले को पढ़ा सकता है। वैश्य योग्यता वाले का अर्थ होता है जो व्यापार करते हैं उनको पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो, यहाँ कहा है कुलीन और शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो। और शूद्र भी एक योग्यता ही है जो सेवा देता है, लेकिन पढ़ने में उतना वो होशियार नहीं होता जितने ब्राह्मण होते हैं या फिर उनसे थोड़ा कम क्षत्रिय या फिर वैश्य। तो कहा कि जो शूद्र है वो क्या करे, मंत्र संहिता। अब मंत्र संहिता क्या है, वेद, वेदों की जो मंत्र संहिता है उसको छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है, यह मत अनेक आचार्यों का है। इस विधि के पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और कन्या कन्याओं की पाठशाला में जावे और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं ये जो मत मैंने अभी सुनाया है ये मेरा नहीं है, ये अनेक आचार्य ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण 3 वर्णों को पढ़ावे, क्षत्रिय 2 वर्णों को पढ़ावे, क्षत्रिय और वैश्य को, और वैश्य 1 वर्ण को पढ़ावे। और जो शूद्र है वो शुभ लक्षण युक्त कुलीन होना चाहिए, वो मंत्र संहिता को छोड़ करके बाकी के सब शास्त्रों को पढ़ावे, स्वयं पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे। यह अनेक आचार्य ऐसा मानते हैं। अब इस विधि के बाद में क्या करना है, 5वें वर्ष व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और कन्या कन्याओं की पाठशाला में पढ़ाने के लिए भेज देवे। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य करें वो और कितने कितने वर्ष का हो। तो इस प्रकार का ये मनुस्मृति का यहाँ पर तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। इसको तो याद भी आप कर लेंगे और मैं इसको गायन करके बोलती हूँ, आप भी इस तरह से गायन करेंगे। षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतं, गुरौ त्रैवेदिकं व्रतं
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ग्रहणान्तिकमेव वा। ओम। इसमें कहा है त्रिंशदाब्दिकम, त्रिंशदाब्दिकम 8वें वर्ष से आगे, त्रिंश कहते हैं 36 को, 8वें वर्ष से आगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 8वें वर्ष के जब लड़के पाठशाला में जावे, तो कहा 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत, अर्थात पर्यंत ना तक, 36वें वर्ष तक, अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में, सांगोपांग को समझो, स जमा अंग जमा उपांग। अब अंग उपांग किसके अंग उपांग? पढ़ने में, तो कहा वेद के अंग उपांग सहित, स अंग उपांग, अर्थात अंग उपांग सहित। तो वेद के अंग क्या होते हैं? वेद के 6 वेदांग हैं और 6 ही उपांग हैं। 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, और 6 ही उसके उपांग हैं। उपांग कहते हैं दर्शनों को, है ना। तो सांख्य है, न्याय है, एक योग हो गया, एक वैशेषिक हो गया, एक वेदांत हो गया और एक मीमांसा। इस प्रकार से ये 6 दर्शन हो गए हमारे। तो इनको पढ़ने में 12 वर्ष मिल करके 36 और 8 मिलके 44 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिलके 26 व 9 वर्ष तक, तथा जब तक विद्या पूर्ण ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। कुल मिला के ये समझने की बात है, 5वें या 8 वर्ष में बच्चे को जब भेज रहे होते हैं तो 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति, 25वें वर्ष में शादी के लायक युवा हो जाता है, तो तब तक तो ब्रह्मचारी वो रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर और भी एक और बात बता दी है कि 36 वर्ष तक का जो ब्रह्मचारी होता है, ठीक है, वो, और फिर उसके बाद भी 44 वर्ष, और फिर उसके बाद में कहा कि इस प्रकार से जो विद्या को ग्रहण करता है, ऐसा तब तक, जब तक विद्या ग्रहण कर रहा है व्यक्ति, तब तक वो ब्रह्मचारी ही बना रहे। क्योंकि वास्तव में ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है कि बुद्धि का विकास होता है उससे, व्यक्ति की स्मृति शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है उससे। और जो लोग ब्रह्मचारी नहीं होते, व्यभिचारी होते हैं, उनकी शक्ति गिर जाती है, न उनको कुछ याद भी रहता। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य की शक्ति को बढ़ाने वाले बने, यम नियमों पर चलने वाले बने। जब तक ब्रह्मचारी रहें, जब तक वेद विद्या का लाभ लेना चाहते हैं, वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, या व्याकरणाचार्य बनना चाहते हैं, दर्शनाचार्य बनना चाहते हैं, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य रखें। सीधी बात, इसको यहाँ ऐसे इस तरह समझ सकते हैं। अब आगे ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है, इस विषय को मैं श्री दयानंद सरस्वती रखेंगे हमारे समक्ष। तो यहाँ पर 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य बताया जाएगा, इसको हम अब आगे समझ लेंगे, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है हमारा। अभी हमें यही समझना है कि कौन किसको पढ़ा सकता है। ये अनेक आचार्यों की ऐसी मान्यता है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे समक्ष रखी है। तो हम सभी को इसमें से लाभ क्या लेना है? अब हमें इसमें से लाभ ये लेना है कि हमें अपने बालकों को पूरे ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी है, कि जब तक विद्या का ग्रहण व्यक्ति कर रहा होता है तब तक उसको ब्रह्मचारी बन करके ही रहना चाहिए। आजकल देखा जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और उसको हमने पहले दूसरे अध्याय में भी समझ लिया था, कौन कौन सी वे क्रियाएँ करते हैं जिनसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिनसे अपनी शक्ति का नाश वो किया करते हैं। तो अगर उन्होंने वो सत्यार्थ प्रकाश का ये ग्रंथ पढ़ लिया होता तो वे ये सब काम नहीं करते, या उनके माता पिता धार्मिक विद्वान ब्रह्मचारी स्वयं होते तो भी उन पर प्रभाव जाता। उन्हीं के बालक ऐसे कामों को करते हैं, गलत कामों को करते हैं, अपनी शक्ति को नाश किया करते हैं, जिनके कि माता पिता धार्मिक विद्वान और ऐसे नहीं होते, संस्कारी नहीं होते। क्योंकि बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं वैसे ही हमारे बच्चे होते हैं। इस बात को हमने दूसरे अध्याय में अच्छे से समझ लिया था। तो यहाँ पर तो ये बताया गया है मात्र कि ब्रह्मचर्य का काल कब तक होना चाहिए। तो इस बात को इस तरह समझ सकते हैं, जब तक विद्या आपकी चल रही है, विद्या का पठन पाठन चल रहा है, तब तक। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि गृहस्थी वाला कैसे ब्रह्मचारी रह सकता है? वो भी रह सकता है, सिर्फ संतान उत्पादन तक, संतान उत्पत्ति के लिए ही वो सिर्फ इसी भावना से ही गृहस्थ धर्म का पालन करे, उसमें पति पत्नी का मिलन हो, दर्शन हो। बाकी के जो समय हैं वो अपने बच्चों के पढ़ाने में, लिखाने में, बढ़ाने में वो लगाया करे। तो इस प्रकार से गृहस्थी भी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो एक जगह पर और लिखा है कि 1 मास में अगर एक बार भी अगर अपने पति पत्नी के दर्शन होते हैं तो भी वो ब्रह्मचारी की ही कोट में आता है। तो यहाँ तक कि
छूट हमें हमारे शास्त्रों ने दी हुई है। तो अब हम जानेंगे कि ये ब्रह्मचर्य भी कितने प्रकार का होता है, कितने कितने वर्ष के ब्रह्मचर्य को क्या कहा जाता है। ये सब विषय भी आगे और आएगा। तो आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये अध्याय मैं फिर आपके लिए इस बात की पुनरावृत्ति कर रही हूँ कि ये बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण अध्याय है ये। इसमें आगे आगे आपको इन तत्वों के भी दर्शन मिलेंगे, अर्थात हमें दर्शनों के भीतर के प्रकरण ऐसे मिलेंगे जिनसे अग्नि, जल, वायु, इनकी विशेषताएं भी इसमें प्राप्त होंगी दर्शनों के माध्यम से। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए जो श्रम किया है, वो श्रम तभी सार्थक होगा जब उस श्रम को हम समझ करके और अपने अंदर ढालने वाले बन करके आगे आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो हम सभी ये प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए हम सभी को कि हम स्वयं तो इसको सुने ही, सुन करके इस सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को, महर्षि दयानंद सरस्वती के किए हुए श्रम को आगे आगे बढ़ावें। तभी इनको पढ़ने और पढ़ाने का भी ग्रंथों का लाभ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।